IT 2.0 प्रोजेक्ट, IT 2.0 प्रोजेक्ट जो इंडियन पोस्टल सर्विस कम्युनिकेशंस ने जो लॉन्च किया था, बहुत ही सही सॉफ्टवेयर और सही प्रोजेक्ट है। बट थोड़ा सा टाइमिंग इनका जो लॉन्च था वो शायद गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने लॉन्च किया इसको राखी के समय, जिसके कारण आम जनता को बहुत नुकसान, मतलब बहुत नुकसान क्या कहें, बहुत समय बर्बाद हुआ लोगों का, और इसके कारण शायद सरकार को भी कई करोड़ों का नुकसान। प्रोजेक्ट अच्छा था और क्या कहते हैं, लॉन्चिंग में थोड़ा गड़बड़ हुआ है टाइमिंग का। बाकी बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने निकाली है, जो कहते हैं अगर जैसे नॉर्मल पोस्ट जो आप 5 या 10 रुपए का स्टैंप लगा के जो भेज देते थे, उसके ऊपर इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, जो कि 5 रुपए का एक्स्ट्रा आप पे करेंगे तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पोस्ट कहाँ पहुँचा है। अब ये गारंटी नहीं है कि वो डिलीवर होगा नहीं होगा, उसकी गारंटी नहीं है, बट डिलीवरी ट्रैकिंग स्टेटस आपको पता रहेगा। अब दूसरी बात आते हैं, सभी को पता है कि 1 सितंबर से रजिस्ट्री पोस्ट, जो कि आप 26 रुपये में 20 ग्राम तक का रजिस्ट्री पोस्ट जो करते थे, ये सुविधा अब गरीबों, हम गरीबों को या मध्यवर्गीय लोगों के लिए बंद हो गई है। ये मध्यवर्गीय लोगों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, क्योंकि इसको सरकारी और हाई कोर्ट या मतलब कोर्ट के कचहरे चक्करों में ये बहुत यूज़ किया जाता था। तो ये सुविधा बंद कर दी है। अब पब्लिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर वो 5 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगा के भिजाते हैं तो वैसे ही कोई गारंटी नहीं है। अगर दूसरा आप स्पीड पोस्ट करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ऑल डबल है, 41 रुपीज़ है शायद, 41 रुपीज़ स्पीड पोस्ट आपके पास, अब पब्लिक के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। और अब ये कुछ जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बगर बगर करता हूँ। क्या डाकघर वाकई में डाकघर रह गया है या बैंक हो गया है? क्योंकि अगर आप गौर से देखेंगे तो आप अगर कितने भी डाक ले जाएं तो आपको साइड कर दिया जाता है, और जो पैसे लेकर आता है अपना वो सेविंग्स का अकाउंट का बुक लेकर, तो उनको प्राथमिकता दी जाती है। 10 काउंटर में 2 काउंटर डाक के लिए हैं और बाकी 8 जो काउंटर होते हैं इत्यादि वसूली के लिए हैं। तो डाकघर का शायद नाम चेंज हो जाना चाहिए, डाकघर को कुछ और देना चाहिए, बैंक, गवर्नमेंट बैंक या कुछ ना कुछ ऐसा दे देना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आधार कार्ड, और एक ही बात यह है कि डाकघर में जितने एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन लोगों को भी टारगेट दिया जाता है कि भाई आप लाइफ इंश्योरेंस लेके आओ, सुकन्या लेके आओ, पता नहीं क्या फलाना ठिकाना। तो एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक टारगेट ओरिएंटेड है। पता नहीं ये कितना सही है, क्योंकि पोस्टल और उनको पोस्ट डाकघर का भी काम करना है, वसूली भी करना है, और इसके अलावा कुछ और जैसे टारगेट ओरिएंटेड सुकन्या या लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स भी करनी है। तो इसको नज़र में रखते हुए डाकघर को क्या डाकघर कहना सही रहेगा? अब सवाल ये है कि सरकार, चलिए मैं मानता हूँ कि मर्जर या ये एक बेहतरीन सर्विस देने के लिए स्पीड पोस्ट को इम्प्लीमेंट करी है, जो कि पहले से ही इम्प्लीमेंटेड था, बट ये रजिस्ट्री पोस्ट जो था, इसको निकालने का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्योंकि अब पब्लिक के पास, आम जनता के पास कोई और सोल्यूशन नहीं है। उनको क्या कहते हैं, एक गलत वर्ड यूज़ करूँगा, झक मरा के स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना सही है? सरकार क्या गरीबों को या आम जनता के बारे में सोचती है या नहीं है? ये सब चीज़ें देखते हुए लगता है कि सरकार अब पब्लिक को या आम जनता को देखकर ये सब डिसीजंस नहीं ले रही है। अगर, और सबसे बड़ी बात है, जो सरकार बोल देती है एकदम लक्ष्मण रेखा के समान है। अब वो उसके ऊपर ये नहीं सोचती है कि भाई इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल होके, अगर नहीं हो रहा है तो इसको फिर से वापस रजिस्ट्री पोस्ट चालू कर दें। ये तो शायद ही हुआ है आज तक, इतनी नीतियाँ निकली हैं। बट फिर भी एक सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप जब स्पीड पोस्ट तो पहले ही था, रजिस्ट्री पोस्ट को भी चलने देते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी आप सब लोग क्या कहते हैं?